हाँ, तो अब ये वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए फिर मैंने वो सेंड नहीं होती, इसलिए फिर मैंने सेकंड पार्ट में बनाई है। तो ऊपर जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा -1 -2, और नीचे जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। अब हमें पता चल जाएगा कि अब ये मैक्स जो है ना -2 तक जा रहा है, ठीक है। बस अब सारे नेक्स्ट कॉलम में ये होगा कि इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो, और यानी ये हमने y लिख के रख लिया था ना, del² y, तो इसके साथ हमने -2 कर दिया, -1 कर दिया, 0 कर दिया, फिर उसके अगले वाले में जो था वो -2 से शुरू किया, -1 कर दिया, बाकी के नीचे की कोई टर्म्स नहीं, और उसके अगले वाले में -2 कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये आपका टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब टेबल कंस्ट्रक्ट करना आ गया ना, अब हम आराम से जो है फॉर्मूला भी कर लेंगे। अब फार्मूला में ये फार्मूला कैसा होता है इसका, जैसे बाकी सारे इंटरपोलेशन मेथड्स का होता है ना, कि यानी यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ गिवन होती है ना, जैसे जहाँ यहाँ पे 5 वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन मेरा पोलिनोमियल 4th का होगा, 4th डिग्री होगा, ठीक है। मैं लिखूँगी P4x इक्वल्स टू, सबसे पहले तो y0, फार्मूला में मैंने सबसे पहले इंक्लूड किया y0, ठीक है। y0 प्लस डेल y -1 और डेल y0, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, इस इन इवन टर्म्स में जो है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, अब ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं कि सबसे एक तो चीज़ है कि हम ये 1 फैक्टोरियल ले लिया, ठीक है। सेकंड टर्म में हमने ये 1 फैक्टोरियल ले लिया, p/1 फैक्टोरियल, यानी जो इवन टर्म्स होते हैं उनमें हम p लेते हैं, जो ऑड टर्म्स होते हैं उनमें हम p² लेते हैं। ये हम पहले फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। p/p1 मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं लिखूँगी del y0 प्लस del y-1/2। ये जो अपॉन 2 किया है ना, ये हर उस जगह पे हम करेंगे जहाँ पे हम 2 टर्म्स ले रहे होंगे ना। ये मीन निकालने का मेरा ये मतलब था कि हम हर उस टर्म में, हर जहाँ भी हम 2 टर्म्स ले रहे होंगे वहाँ हम अपॉन 2 करेंगे। मीन निकालने से मेरा ये मकसद था, ठीक है। ये सेकेंड टर्म हो गई। अब ये थर्ड टर्म में हमेशा p के बजाय p² होगा, ठीक है। p के बजाय p² होगा, और यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ 1 फैक्टोरियल था, यहाँ 2 फैक्टोरियल हो गया, अगले वाले में 3 फैक्टोरियल होगा, उससे अगले में 4 फैक्टोरियल होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये p² आ गया, ऑड वाली टर्म में p² लिखते हैं, ठीक है, और अपॉन 2 मैंने लिख दिया। और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, इन दोनों के लिए हमने कर लिया। अब ये है del² y-1, तो ये है del² y-1, ठीक है। ये हो गई प्लस। उसके बाद जब हम ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में क्या है, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। 2 टर्म्स का मीन लेंगे यहाँ पे, लेकिन जब इवन टर्म होती है तो हम p लेते हैं, तो हमने p ऑलरेडी लिया हुआ था, अब p² -1² लेंगे, ठीक है। p के साथ p² -1² अपॉन 3 फैक्टोरियल, वो जो हम चलता हुआ आ रहा है फैक्टोरियल का सिलसिला, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे del³ y-2 प्लस del³ y-1 अब अपॉन 2, ठीक है। ये आपकी आ गई सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म आ गई, ठीक है। अब हम फिफ्थ टर्म इस तरह से लिखेंगे कि फिफ्थ टर्म जो है वो है हमारी ऑड टर्म, और ऑड टर्म में हमारे पास एक ही टर्म है, ये वाली टर्म को हम इंक्लूड करेंगे फिफ्थ में, ठीक है। तो फिफ्थ में ऑड टर्म में हम क्या करते हैं, p² लेते हैं, तो p² लिख दिया, ठीक है। p² ऑलरेडी था, तो अब हम p² -1² करेंगे उसके साथ, और अपॉन 4 फैक्टोरियल करेंगे, जो फॉर्मूला में चलता आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे del4 y-2 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो भी हम इस तरह से करेंगे। अब कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लोगे। p जो होता है वो होता है x माइनस x0 अपॉन h। x जो है वो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ये वाला 1913। x0 जो है वो है हमारी बेस वैल्यू जो हमने ये वाली ली है, ठीक है। और h जो है इन सारे x के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, यानी 1901 माइनस 1891 करके देख लेना, जो आंसर आएगा वो हमारा h, ठीक है। तो सारे p की जगह ये वाली वैल्यूज़ डालनी है, y0 y-1 इनकी जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो डालनी है। ये कैलकुलेट कैसे होती है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, यानी ये होगी 66 माइनस 46, ये वाली होगी यानी इसका जो आंसर आएगा
और इसका जो आंसर आएगा यानी ये होगी 81 माइनस 66, ये वाली होगी 93 माइनस 81। ठीक है, इस तरह से करके मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है इस तरह से करके।